हाय फ्रेंड्स, दिस इज शुभजीत एंड वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग सिंप्लीफाइड। चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कल कहाँ कामकाज कर सकता है और इसके बेसिस पे हम क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहले मैं जो वो चार्ट ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी बैंक का चार्ट है। तो पहले निफ्टी बैंक को हम देख लेते हैं। मैं जो ये टाइम फ्रेम का ऊपर एनालिसिस करूंगा, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इंटरनेट 15 मिनट के ऊपर ही ट्रेड करने का पसंद करता हूँ, क्योंकि 15 मिनट का जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, जो भी सिग्नल आता है वो एक्यूरेट होता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक का रेंज क्या बन के आ रहा है। जैसा कल भी मैंने वीडियो में डिस्कशन किया था, जो ऊपर का रेंज बन रहा है वो 32,800 के करीब, जो नीचे का रेंज बन के आ रहा है वो 32,300 के करीब, और जो बीच का रेंज बन के आ रहा है वो 32,500 के करीब। तो ये तीनों रेंज के अंदर ही आज भी मार्केट पूरा दिन खड़े रहा। मार्केट ऊपर नीचे करता रहा। ऊपर में वही रेंज का रेसिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ गया। मार्केट खुला तो 900 के करीब ऊपर, एकदम 915 का जो कैंडल 15 मिनट का कैंडल हुआ था वो 32,000, उसका हाई था 32,923 पर। एक हाई आपको दिखाई दे रहा है, इस वाली कैंडल को ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो हाई आपको दिखाई देगा 32,923 का। खुलते ही मार्केट फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही नीचे आ गया, और फर्स्ट 15 मिनट के अंदर ही बीच का जो सपोर्ट लाइन था ऊपर खुल गया। मतलब बीच का जो लाइन होगा वो सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि प्राइस उसके उस लाइन के ऊपर है। तो मार्केट उस लाइन तक आया, ब्रेक भी कर दिया, लेकिन उसके बाद वाला जो 15 मिनट का कैंडल हुआ 945 का, उसमें उस कैंडल को ब्रेक ब्रिज करके ऊपर आ गया। मतलब उस लाइन को क्रॉस करके ऊपर आ गया। मार्केट नीचे टिका ही नहीं। मार्केट अगर नीचे रुक जाता तो इसके नीचे आ जाता। अब देखना पड़ेगा कि कल कहाँ क्या हो सकता है। मार्केट अभी रेंज का जो जो रेंज क्रिएट हो गया है वो रेंज का एकदम लो है 32,300, और रेंज का एकदम हाई है 32,800। मार्केट अभी हाई एंड के ऊपर कामकाज कर रहा है। मतलब मार्केट का जो हाई रेंज है, हायर रेंज है, उस हायर रेंज के ऊपर, हायर रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट कामकाज कर रहा है। मतलब 32,800 का जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है उसका एकदम करीब है। 32,699 में आज क्लोजिंग आया है। मतलब मान लेते हैं 32,700 के ऊपर क्लोजिंग आया है। तो अगर कल मार्केट इस वाली लेवल से मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट अगर 32,800 तक आके एक ब्लूलिश कैंडल फॉर्म करता है एटलीस्ट 15 मिनट में, तब भी हम लोग एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट के अंदर अगर कोई बुलिश कैंडल इसके अंदर इसके ऊपर होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो 15 मिनट का, अब लोग अगर 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर 5 मिनट का चार्ट भी देखते हैं तब भी एक 5 मिनट का कैंडल अगर 32,800 का ऊपर फॉर्म करता है एक बुलिश कैंडल, तब 32,800 का नीचे स्टॉप लॉस मानते हुए, मतलब 50 से 60 पॉइंट का मिनिमम स्टॉप लॉस मानते हुए हम लोग ट्रेड प्लान का बाई साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हो सकता है एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट 33,000। बाद में 33,000 ब्रेक होने से देखा जाएगा क्या होगा। अगर 33,000 भी ब्रेक हो जाता है तब हम 33,200 के लिए भी प्लान कर सकते हैं। ये हो गया गैप अप सिनेरियो। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो जो गैप अप वाला सिनेरियो है वही होगा। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आ जाता है, नीचे आके 32,500 का लेवल ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद थोड़ा टाइम, मतलब एक 15 मिनट का कैंडल है, एटलीस्ट 32,500 का नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। जब क्लोजिंग दे तब 32,500 का ऊपर 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम ट्रेड कर सकते हैं। शॉर्ट साइड का ट्रेड कर सकते हैं, मतलब आप पुट ले सकते हैं या बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट होगा वो पहला टारगेट 32,300 के करीब होगा। अगर 32,300 भी टूट जाता है तब 32,300 का टूटने के बाद थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ऊपर अभी है 32,700। 32,300 मतलब 400 पॉइंट नीचे। अगर 400 पॉइंट नीचे जाके मार्केट एक ही बार एक ही लाइन पे टूट जाता है तब थोड़ा टाइम देना होगा। इसके अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद, अगर कंसोलिडेशन करने के बाद भी मार्केट नीचे ही रहता है, अगर मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेशन किया, मतलब मार्केट इस लाइन के, इस 32,300 के ऊपर ही मार्केट रहा और कंसोलिडेशन कर दिया, तब तो मार्केट का नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा नहीं रहेगा। देखना पड़ेगा उसके अंदर प्राइस एक्शन क्या बन के आ रहा है। अगर इस वाले कुछ एरिया में मार्केट का रेंज क्रिएट कर दिया, और रेंज क्रिएट करके अगर ब्रेकडाउन दे दिया, तब मार्केट नीचे का प्लान हम लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग देख लेते हैं कि निफ्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं। ये हो गया निफ्टी का चार्ट। तो निफ्टी में जो है, निफ्टी का जो हायर एंड का रेंज है वो हायर एंड का रेंज बन के आ रहा है 15,400, और एक रेंज है जी जो करीब करीब 15,380 के करीब।
निफ्टी का जो हायर एंड का रेंज बन के आ रहा है वो 15,380 से लेके 15,400 तक, और निफ्टी का जो लोअर एंड का रेंज बन के आ रहा है वो एकदम सा 15,200 तक। मतलब आज भी बैंक निफ्टी तो कंफ्यूज कर दिया, लेकिन निफ्टी कंफ्यूज नहीं किया। फास्ट 15 मिनट का कैंडल ऊपर तो खुला, लेकिन ऊपर खुलने के बाद मार्केट नीचे आ गया और 200 का जो लेवल था उस 200 का लेवल के ऊपर ही सपोर्ट लेते हुए मार्केट फिर से ऊपर आ गया। और ऊपर आने के बाद इस जो रेड वाला कैंडल था, इतना बड़ा कैंडल, मतलब एक ही कैंडल के अंदर 113 पॉइंट का डाउन है। आप लोगों को शायद दिखाई दिया होगा, जो कैंडल के ऊपर में माउस लेके जाऊंगा उस कैंडल का हाई लो और कितना पॉइंट गिरा है, कितना पॉइंट चढ़ा है, जो भी मतलब प्लस माइनस हुआ है वो उसका कैंडल का डिटेल्स इस वाले एरिया के ऊपर ऊपर में दिखाई देगा। तो इस वाले कैंडल था जिस कैंडल ने 113 पॉइंट मार्केट को गिरा दिया। मतलब उस वाले एरिया में बहुत ही ज्यादा सप्लाई एरिया, बहुत ही ज्यादा सेलर्स बैठा हुआ है, तो उस वाले एरिया को हम रेसिस्टेंस मानेंगे। तो मार्केट का जो एकदम हायर का रेसिस्टेंस है वो 15,400 और उसका 20 पॉइंट के पास 15,380, मतलब 380 से 400 तक मार्केट का निफ्टी का एक रेंज बन के आ रहा है। मार्केट आज सुबह नीचे खुला, सुबह ऊपर खुला, ऊपर खुलने के बाद फटक से एकदम पहला ही 30 मिनट के अंदर नीचे आ गया। नीचे आने के बाद 15,200 में सपोर्ट लेते हुए, जो 15,200 इस वाले एरिया का सपोर्ट था, इस वाले एरिया का सपोर्ट इस वाले एरिया में भी काम किया और सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर चला गया। जैसा हमने पिछले दिन भी डिस्कस किया था, तो निफ्टी का तो मैच कर गया, बैंक निफ्टी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया था आज, और जाके इस वाले एरिया को हिट करते हुए रेजिस्टेंस मार्केट फिर से नीचे आ गया। फिर मार्केट इस वाले एरिया से, मतलब 250 का जोन से मार्केट 250 में इस वाले एरिया के अंदर सपोर्ट लेते हुए मार्केट ऊपर आ गया। तो मार्केट इस वाले एरिया में ऐसा ऐसा कैंडल फॉर्म, ऐसा ऐसा एक चार्ट पैटर्न फॉर्म करके रखा है। अगर अब देखना पड़ेगा मार्केट कल कहां हो सकता है, क्या हो सकता है। मार्केट के अंदर तीनों ही सिचुएशन हो सकता है, एक तो फ्लैट ओपनिंग, एक गैप ओपनिंग, एक गैप डाउन ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपनिंग होता है इसके ऊपर, तब देखना पड़ेगा कि फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट जाता किधर है। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके इधर भी आता है, मतलब 400 में भी रुकता है, 380 में भी रुकता है, 15,400 15,380 में भी रुकता है, तब 15,380 का नीचे 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक 15 मिनट का कैंडल बुलिश हो, तब एटलीस्ट 10 मिनट का कैंडल तो बुलिश होना जरूरी है, क्योंकि इतना बड़ा जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट करने के लिए इसके अंदर एक 15 मिनट का कॉन्फर्म कैंडल होना मेरा हिसाब से जरूरी है। आप लोग चाहे तो 15 मिनट में 5 मिनट में भी देख सकते हो, लेकिन 5 मिनट में मेरा हिसाब से उतना कॉन्फर्म सिग्नल नहीं मिलता है। अगर इसके ऊपर आप लोग बाई करेंगे तो उसका टारगेट मिनिमम यहाँ से 100 पॉइंट, मतलब 500 तक तो होगा ही, मतलब 400 से 500 तक तो होगा ही। अगर 500 भी टूट जाता है तब इस वाले जो रेंज था, इस रेंज तक तो मार्केट का टारगेट हम लोग कर सकते हैं। इस वाले जो रेंज था ये करीब करीब ये 660 है, तो 600 तक तो हम लोग टारगेट मान सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होके इस वाले जो रेजिस्टेंस एरिया था, अगर गैप अप ओपन हो जाएगा तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा, और सपोर्ट बन जाएगा तो इस सपोर्ट के ऊपर अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है एटलीस्ट 15 मिनट का, तब इसका नीचे स्टॉप लॉस रख के हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट, ये तो हो गया गैप अप वाला सिनेरियो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर चला जाता है तो जो पहला वाला गैप अप वाला सिनेरियो था वही होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके इस वाले एरिया को रेजिस्टेंस करता है, मतलब इस वाले एरिया में जाके मार्केट रुक जाता है, और रुक जाने के लिए एटलीस्ट हम लोगों को 15 से 30 मिनट का कैंडल का कॉन्फर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि बार बार मार्केट इस वाले एरिया को 3-4 बार टेस्ट किया। मार्केट एक ही लेवल को इतना बार टेस्ट नहीं करता है। एक तो मार्केट ऊपर का ब्रेकआउट हो सकता है, एक मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट का जो रेंज है, एक्चुअल रेंज नीचे का है, तो मार्केट नीचे आके इधर एक कंसोलिडेशन कर रहा है। तो एक क्या है, एक नीचे का जो फ्लैग पैटर्न होता है, इसका ऊपर में कहे तो फ्लैग पैटर्न, नीचे का जो है माने एक डाउनफॉल होके उसके अंदर एक रेंज बन रहा है। अगर रेंज का ऊपर ब्रेक हो जाए तो ऊपर ब्रेक होने का प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मार्केट का जो एक्चुअल ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। तो अगर मार्केट ऊपर जाता है और जाने के बाद ये जो जगह को, इस एरिया को रेसिस्टेंस करता है, तो रेसिस्टेंस करने के बाद 15 से 30 मिनट हम लोगों को देखना होगा क्या करता है। अगर 15 से 30 मिनट, एटलीस्ट 15 मिनट तक भी इस लेवल को टूट नहीं पाए, तब हम लोग इस वाले एरिया के ऊपर 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। 20 से 30 पॉइंट मतलब 20 से 30 पॉइंट, इसका ज्यादा नहीं। इसका ज्यादा होगा तो ट्रेड ही गलत हो जाएगा, इसका ज्यादा रखने का जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि 20 से 30 पॉइंट हमने बोल दिया, आप लोग रख रहे 50 पॉइंट 60 पॉइंट, नहीं। गलत होगा तो 20 से 30 पॉइंट ही अंदर ही हो जाएगा। अगर गलत होगा, अगर आप लोग जो ट्रेड कर रहे हैं अगर वो गलत है, गलत
जोन में आप लोग एंट्री कर दिए तो ट्रेड लेते ही आपका नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप सही है तो ट्रेड लेते ही आपको प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा। ये आप लोग दिमाग में रख के ही ट्रेड कीजिए। तो इससे 20-30 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस रख के हम लोग एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हैं। डाउन साइड बड़ा, बहुत ही बड़ा नीचे, लेकिन डाउन साइड 15,200 तक ही हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये हो गया फ्लैट ओपनिंग और गैप अप ओपनिंग। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे आ जाता है और इस वाले एरिया के अंदर थोड़ा कंसोलिडेशन कर लेता है, ऐसे 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 करके, तब कंसोलिडेशन का प्राइस एक्शन का एक कंसोलिडेशन का रेंज क्रिएट करने करने के लिए देना होगा मार्केट को। कंसोलिडेशन का रेंज जब क्रिएट हो जाएगा तब कंसोलिडेशन का देखना पड़ेगा कंसोलिडेशन का किस तरफ का ब्रेकआउट आ रहा है। अगर इस वाले एरिया को सपोर्ट पूरा ले रहा है तब थोड़ा इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के हम लोग बाई प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा क्योंकि मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड है। जो ऐसा पैटर्न मैंने ड्रॉ करके रखा है यहाँ, यही पैटर्न मार्केट के अंदर है। इस वाले एरिया को लास्ट थर्सडे का मूव था, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया लास्ट फ्राइडे और आज का मार्केट था। मतलब ये 16 जून का मार्केट था, ये 17 जून का मार्केट और इसे आज 20 जून का मार्केट। मतलब इस वाले जगह से मार्केट का नीचे जाना ही बहुत ही मतलब इजी है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होके इधर किसी एरिया के अंदर मार्केट, मान लीजिए आप गैप डाउन ओपन हो गया ए 15,200 का नीचे और 15,200 का नीचे गैप 15,200 का नीचे गैप डाउन ओपन होने के जस्ट बात ही आप जाम मत कर लीजिएगा इस मार्केट के अंदर, क्योंकि अगर 15,200 का नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है तो 368 का आज क्लोजिंग है और 200 पॉइंट का नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान लीजिए 200 का नीचे ही गैप डाउन ओपन हो गया तो 200 से 360 पॉइंट मतलब लगभग 170 पॉइंट का गैप डाउन होगा। तो 170 पॉइंट निफ्टी के अंदर 1% से ज्यादा मूवमेंट है। मार्केट अभी चल रहा है 15,000, मतलब 150 पॉइंट, तो 1% है। तो 1% का ज्यादा मूवमेंट अगर गैप डाउन में भी गैप अप में भी हो जा रहा है तब उसके अंदर प्रोबेबिलिटी तभी मतलब उस कैंडल के अंदर ही नहीं रहता है। तो देखना पड़ेगा गैप डाउन होने के बाद अगर फ्लैट खुल के नीचे आ जा रहा है मार्केट, या फ्लैट खुल के इधर कंसोलिडेशन कर रहा है, इस एरिया के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन करके ब्रेकडाउन कर रहा है, तब तो कंफर्म हो गया। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के वही 30 से ज्यादा 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और जो नीचे का टारगेट होगा वो 15,000 तक तो इजीली होगा। इस मतलब इस लाइन से आप लोग ऐसा मत समझ लीजिएगा कि 15,000 ऐसा मतलब इस वाले एरिया के अंदर ही आएगा। ये जो मैं कह रहा हूँ 15,000 तक, एटलीस्ट 15,000 तक टारगेट होना चाहिए निफ्टी को अगर इस वाले एरिया को ब्रेक कर लेता है तो। हाँ, अब अगर देखना पड़ेगा कि मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है इसके नीचे, तो मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जाता है तब गैप डाउन होने के बाद जो मैं मतलब डिस्कस कर रहा था, मार्केट अगर इसके नीचे गैप डाउन हो जा रहा है तब थोड़ा टाइम इसको देना होगा। थोड़ा टाइम मतलब कितना? थोड़ा टाइम मतलब एटलीस्ट 30 मिनट तो इसको देना ही पड़ेगा। 30 मिनट तक अगर मार्केट इसके नीचे ही ट्रेड करे तब 30 मिनट का जो रेंज बन के आएगा उस रेंज का नीचे मार्केट जब ही टूटेगा, अगर नहीं भी टूटे 15,200 तक 15,200 का लेवल को बार बार मार्केट टेस्ट करके नीचे आ जाए, 5 मिनट का कैंडल ही मतलब 5 मिनट का 4-5-6 कैंडल अगर 15,200 का नीचे बार बार फॉर्म हो रहा है, एक ऐसा कैंडल बन रहा है जैसा कैंडल में मार्केट का कोई स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहा है। मार्केट का स्ट्रेंथ शो करने का कैंडल है ये सब कैंडल, ये जो सब कैंडल है ये स्ट्रेंथ वाला कैंडल है। मार्केट का अंदर जो स्ट्रेंथ वाला कैंडल नहीं है वो ये सारे कैंडल है, इसके अंदर कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर मार्केट इसके नीचे खुल के मतलब ओपन होने के बाद 5 मिनट का कैंडल 6 से 7 5 मिनट का कैंडल अगर इसके नीचे करता है, इसके नीचे रहता है, तब मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगा इस रेंज का ब्रेक करने का। तब भी आप लोग इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। 15,000 का टारगेट आपको शायद मिल जाएगा कल। तो ऐसे प्लान करके ट्रेड करने से क्या होता है? प्लान करके ट्रेड करने से क्या होता है, आपको स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी होता है, स्टॉप लॉस और टारगेट जो भी होता है वो आप लोगों को मालूम रहता है। हाँ, यही स्टॉप लॉस हमको होगा, यही टारगेट होगा। तो मार्केट के अंदर तो ऐसा तो कुछ बात नहीं है कि जो भी ट्रेड आप करेंगे वही मतलब प्रॉफिट ही होगा, ऐसा कुछ बात नहीं है। ऐसा अगर आप लोग समझ के मार्केट के अंदर आ रहा है तब तो दिक्कत है, तब तो प्रॉफिट होने का प्रोबेबिलिटी छोड़ ही दीजिए, क्योंकि मार्केट के अंदर जो भी ट्रेड होता है वो प्रोबेबिलिटी होता है उसके अंदर 10 ट्रेड भी
मतलब लगातार गलत जाए तो आप लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो 11 ट्रेड होगा वो सही होगा। तो इसी बात को याद रखते हुए ये हम कह सकते हैं कि मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हैं तब एक प्रोबेबिलिटी का ऊपर ट्रेड कीजिए। मार्केट के अंदर कुछ लेवल अगर टूटता है तभी ट्रेड कीजिए। मार्केट के अंदर देखिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। और जो स्टॉप लॉस रखिएगा वो स्ट्रिक्ट रखिएगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो छोड़ दीजिए उस ट्रेड को, बाद में देखेंगे उस ट्रेड का अंदर क्या होता है नहीं होता है। क्योंकि मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है आज ही आपको पैसा कमाना होगा, पैसा कमाने के लिए और भी दिन मिलेगा ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो जैसा मैंने ट्रेड आज डिस्कस किया, ट्रेड प्लान आज डिस्कस किया, वैसा आप लोग काल देखिए मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर उसको टेस्ट कीजिए, पेन पेपर में उसको लिखिए लेवल क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको टेस्ट कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद ही आप लाइव मार्केट में कामकाज कीजिए। ऐसा बेहतर होगा, क्योंकि हम जो एनालिसिस में डाल रहा है वो मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर डाल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का भी उतना ही एक्सपीरियंस होगा, हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है मार्केट के उस मूव को देखते हुए तब आप ट्रेड लो लीजिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करते करते कॉन्फिडेंस आएगा। तो चलिए आज के लिए तो इतना ही, और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। कल देखेंगे फिर मार्केट में क्या होगा। चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।